भारत का खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान का भी जवाबी वार। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी, मैच रेफरी को तब्दील न करने पर पाकिस्तान का एशिया कप के अगले मैचेस न खेलने का फैसला। पीसीबी ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया। मैच रेफरी एंडी पायरक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी आगाह कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से भारतीय टीम पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। मेरे लिए मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है, मुल्क की इज्जत और वकार सबसे ज्यादा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम, लिखा खेल में सियासत को घसीटना उसकी रूह के मुनाफी है। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी देखने को मिली, जो बिल्कुल मायूस कुन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस्मान बाहला को आईसीसी को देर से खत लिखने पर मुअत्तल किया। पाकिस्तानी फौज के हाथों जिल्लत को भारत क्रिकेट से छुपाने की कोशिश कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के बयान पर जवाब, लिखा मार के हक में भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा। भारतीय फजाइया ने भारी नुकसान उठाया, राफेल भी ना बचे। भारत के जख्म सस्ते तमाशों से नहीं बचेंगे। भारतीय टीम क्रिकेट के मैदान को जंग का महाज समझ बैठी। दुबई स्टेडियम में फतह के बाद कौमी खिलाड़ियों के साथ इंतहाई नाजेबा और गैर जिम्मेदाराना सलूक, स्पोर्ट्समैनशिप की खुली खिलाफ वर्जी। इंडियन कप्तान का कौमी खिलाड़ियों से रिवायती हाथ मिलाने से इनकार। कप्तान सलमान अली आगा का भी एहतजाज, इख्तितामी तकरीब में शरीक नहीं हुए। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं भारतीय टीम की हरकत पर पाकिस्तानी रद्द अमल फितरी था। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने भी तासुब भरे रवैये पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय टीम का पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाना जंगी जुनून के आकाश। शाकीन ने कहा कि खेल को खेल ही रहने दिया जाए तो अच्छा होगा। भारत जंग में शिकस्त पर बौखलाया हुआ है। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग ऑपरेशंस में 31 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में 14, बन्नू में 17 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज का दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कतर पर इसराइली हमले, दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शरीक। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इजलास में तैयार करारदाद पेश की जाएगी। इजलास में दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों, फ़लस्तीन कशीदगी, फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के तनाज़ुर में बुलाया गया। पाकिस्तान के इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा इसराइल आलमी अमन और सलामती के लिए एक मुस्तक़िल खतरा बन चुका। कतर के खिलाफ से होनी जारहियत की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। इसराइल की दोबारा हमला करने की धमकी। कतर का फुटबॉल वर्ल्ड कप की तर्ज पर पाकिस्तानी फौज से एक बार फिर सिक्योरिटी लेने की तजवीज़ पर गौर। अरब ज़राए के मुताबिक कतर की पाकिस्तान से जंगी महारत, पायलट्स की ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट हासिल करने में भी इजहार दिलचस्पी। आज अरब सरबराही ममालिक के इजलास में मिडल ईस्ट और इस्लामी ममालिक के मुश्तरका दिफा की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। कतर में मौजूद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से मुलाकात। कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई किरदार के लिए OIC और अरब लीग के किरदार पर जोर। इसहाक़ डार ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आफ़रीदी, मिस्री और मलायशियन हम मनसब से भी मिले। बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में फ़लस्तीनी कौस के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का अज़्म।
قطر امریکہ کا قریب اتحادی ہے۔ قطر کے امیر عظیم رہنما ہیں۔ اسرائیل کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لوگوں کو نشانہ بناتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حماس کے خلاف اقدامات ضرور کرنے ہیں، لیکن قطر امریکہ کا اہم اتحادی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ غزہ میں امداد تقسیم کرنے والے پوائنٹس کی حفاظت پر معمور نجی کمپنی نے اسلام مخالف امریکی بائیکر گینگ کے اراکین کو سیکیورٹی پر تعینات کر دیا۔ بی بی سی کی رپورٹ، لکھا امریکی فوج نے سنہ 2006 میں عراق جنگ کے دوران انفیڈل موٹر سائیکل کلب بنایا تھا اور اس کے ممبران خود کو جدید دور کا صلیبی جنگجو سمجھتے تھے اور صلیب کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ امریکی بائیکر گینگ کی نفرت، امتیاز اور تعصبانہ طرز عمل کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ خانیوال کے مقام پر دریائے راوی بکھر گیا۔ ہزاروں ایکڑ پر فش فارمز ڈوب گئے، مچھلیاں پانی میں بہہ گئیں۔ فش فارم سے وابستہ افراد کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے ضلع بھر میں 150 مواضعات زیر آب، فصلیں دریا برد۔ احمد پور سیال میں سیلابی ریلے سے 90% آبادی متاثر۔ پنڈی بھٹیا کی شہری آبادی 15 روز بعد بھی سیلابی پانی میں گھری ہوئی ہے۔ کروڑوں روپے کے املاک کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ کئی گھروں اور دکانوں کی بنیادیں بیٹھ گئیں۔ انتظامیہ تاحال پانی نکالنے میں ناکام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف علی پور پہنچ گئی۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ دریائے سندھ کے بیراجز میں پانی کی آمد میں اضافہ۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,35,000 کیوسک ہو گیا۔ لاڑکانہ میں عاقل آگانی لوپ بند پر بڑا ریلا، 20 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ پنو عاقل کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بڑھ گئی۔ سیلاب کے باعث متعدد دیہات اور سینکڑوں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ متاثرین کی مدد کے لیے پاک بحریہ کی ریسکیو کارروائیاں جاری۔ کچے کے علاقے میں پھنسے افراد مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر ماحولیات مصدق ملک کی ملاقات۔ نقصانات کم سے کم کرنے کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی۔ دونوں رہنماؤں کا اگلے مانسون سے قبل 300 دن کا ماحولیاتی پلان بنانے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا، اس مرتبہ دریا سیلاب تھا جس نے مسائل پیدا کیے، ہمیں سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانی ہے، کچھ بندوں کی حالت نازک ہے۔ مصدق ملک بولے، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں عالمی برادری کی مدد درکار ہے۔ مانسون بارشوں کا 11واں اسپیل برسنے کو تیار۔ کل سے 19 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم میں بارش کا امکان۔ گوجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بھی بارشیں متوقع۔ ندی نالوں میں بہاؤ کے اضافے کا خدشہ، متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ پاکستان اور چین کی دوستی کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ ہر علاقائی اور عالمی فورم پر دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا فودان یونیورسٹی میں خطاب، کہا، سی پیک پاک چین دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ سی پیک علاقائی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاک چین دوستی کی میراث آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ سیاست کریں، عوام کو گمراہ نہ کریں، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے مل کر کام کریں۔ میئر کراچی کا مخالفین کو مشورہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں، یہ تاثر غلط ہے کہ سندھ میں کوئی کام نہیں ہوتا، کراچی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ بارشوں کے باعث صورتحال کچھ مختلف ہو گئی تھی۔ ہب کینال اور شاہراہ بھٹو سے متعلق منفی پروپیگنڈا چلایا گیا۔ جلال پور پیر والا موٹر وے سندھ میں ہوتی تو اپوزیشن والے پہنچ چکے ہوتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد۔ پولیس نے علی امین گنڈاپور کو گور کھپور ناکے پر روک دیا۔ اڈیالہ جیل جانے والے راستے بھی بند۔
26 नवंबर एहतजाज का केस। PTI के 3 अरकान कौमी असम्बली की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने जमानत की दरख्वास्तें खारिज की। PTI के तीनों MNAs थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पॉलिसी रेट में तब्दीली न करने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक सैलाब की सूरत हाल की वजह से शरह सूद बरकरार रखी गई है। शहर कायद की सड़कों पर एक और ट्रैफिक हादसा। लांढी अस्पताल चौरंगी नजरिया मिल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से बाइक सवार मां और बेटा जाँ बहक। दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पुलिस एहलकार भी गैर महफूज। डिफेंस खयाबान अराफात में मशकूक अफराद फायरिंग के बाद हेड कांस्टेबल को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। कुछ देर बाद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद न्यू सब्जी मंडी रोड पर छोड़कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। गिजरी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का वाक़या। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर दाखिला का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। अहमद शाह के सोशल मीडिया अकाउंट पर उमर के इंतकाल की खबर शेयर की गई। पोस्ट में इंतकाल की वजह नहीं बताई गई। उमर अपनी मासूमाना अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थे। चाहने वालों ने अफसोसनाक खबर पर अहमद से इजहार ताज़ियत की। गजा पर इसराइली जारहियत में शिद्दत आ गई। सेहोनी फोर्सेस के वहशियाना हमलों में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 6 साला जुड़वा भाइयों समेत 25 अफराद जान से गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक कहत से मरने वालों की तादाद 422 तक पहुंच गई। इसराइली फजाई हमलों में गजा सिटी की 16 इमारतें जमी बोस। उनरवा के सरबराह के मुताबिक सिर्फ 4 रोज में इदारे की 10 इमारतें निशाना बनी। जंग के आगाज से अब तक 64,871 फलस्तीनी शहीद, 1,64,610 जख्मी हो चुके हैं। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारी जानी ने अपने बयान में कहा कि किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का फैसला सेहूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफी होगा। फलस्तीन के मुसलमान भाइयों से इजहारी यकजहती। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। NDMA की जेर सरपरस्ती अल-खिदमत फाउंडेशन का ताउन शामिल। सामान रवानगी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बरतानवी परचम को तशद्दुद और तक़सीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का लंदन में दाएं बाजू के मुजाहरे में 1.5 लाख अफराद की शिरकत और पुलिस पर हमलों के बयान। कहा, बरतानवी परचम हमारे मतनू मुल्क की नुमाइंदगी करता है। किसी को हमारी सड़कों पर रंग या पसे मंजर की वजह से खौफजदा नहीं होने देंगे। पुरअमन एहतजाज हमारे मुल्क के इक़दार का बुनियादी हक है। सिंध में लड़कियों में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत सिंध अजरा फजल पेचोहो ने कराची के खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल में मुहिम का इफ्तिताह किया। 9 से 14 साल तक की बच्चियों को इंसदादे HPV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय कहते हैं, मुल्क में चीज़ों से मुतालिक बहुत इबहाम और गलत फहमियाँ हैं। तमाम वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं। आसफा भुट्टो जरदारी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन की मुहिम को संगे मील करार दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जमहूरियत किसी भी मुनसिफाना और जामी मुआशरे की बुनियाद है। पाकिस्तान को सियासी कायदीन की रहनुमाई और कुर्बानियों ने जमहूरी इदारों की बहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म ने कहा, आईन पाकिस्तान हर शहरी के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान जमहूरी उसूलों और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इरादा करता है।